जो व्यक्ति कथा हो रही है तो कथा जैसा बन जावे, सत्संग चल रहा है तो वहां पे पहुंच जावे, नवरात्रि चल रही है तो व्रत भी कर लेवे, और जन्माष्टमी आई तो ठाकुर जी का भजन भी कर लेवे, और जब सामने परोस दिया जाए किसी का सिर किसी के पैर तो खा भी लेवे। मतलब दोनों तरफ उसका इशारा रहता है। कथा भी सुननी है, वृंदावन भी जाना है, गिरिराज जी परिक्रमा भी करनी है, बिहारी जी को 56 भोग भी लगाने हैं, लेकिन पीने खाने में कोई आचरण में शुद्धि नहीं करनी, छल कपट में बिल्कुल भी कटौती नहीं करनी, किसी के ईर्ष्या करने में, किसी का बुरा करने में कोई उसका घाटा नहीं जाता। और वैसे देखा जाए तो वो कभी कंठी पहने घूम रहा है, कभी रुद्राक्ष डाले घूम रहा है, कभी माथे पे बड़े बड़े तिलक लगाए घूम रहा है। मतलब ये रावण ही तो है। कहां वो रावण रोज सुबह उठ करके महादेव का आवाहन करता है, अभिषेक करता है, प्रणाम करता है, वंदन करता है, त्रिपुंड लगा करके घूमता है, अपने आप को महादेव का सबसे बड़ा भक्त घोषित करता है, और आचरण में निर्बलों की जान ले लेता है, पराई स्त्रियों का हरण कर लेता है, स्वभाव में मधुरता दूर दूर तक नहीं हो, महादेव को भजता भी है। भीतर से इन रावणों को निकालिए। सबसे पहला एक तरफ रहिए, या तो वहीं रहिए या यहीं रहिए, दोनों तरफ रहने की आवश्यकता नहीं है। आपको अच्छा लगता है कथा में आना, लेकिन वहां पर भी रहना पड़ता है, तो धीरे धीरे प्रयास करो। हम ये नहीं करें तुरंत छोड़ो, पर धीरे धीरे वहां की स्थिति को कम करना प्रारंभ करो। केवल खान पान पर भी मैं प्रकाश नहीं डालूंगा, व्यवहार पर भी प्रकाश डालना चाहिए। वैष्णव के व्यवहार में कपट नहीं होना चाहिए, वैष्णव के व्यवहार में छल नहीं होना चाहिए, वैष्णव के व्यवहार में पर स्त्री पर पुरुष के प्रति काम भाव नहीं होना चाहिए। और यदि वो नहीं छूट रहा है तो इधर छोड़ दीजिए। ठाकुर जी ने कोई पकड़ के नहीं रखा आपको, ठाकुर जी कह रहे वहीं रहो भाई, शोभा बढ़ाओ कलयुग की, काय को आवश्यकता यहां आने की।